संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से 10 बड़ी बातें कौन सी रही, ग्राफिक के जरिए नजर डाल लीजिए। मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। इसका जिक्र मोहन भागवत ने किया। इसके साथ ही गाय के नाम पर लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं और उन्हें कड़ी सजा मिले। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक शब्द है, दोनों अलग नहीं है बल्कि एक है। जब दोनों मानते हैं कि अलग हैं, तभी ये संकट पैदा होता है। देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, मुसलमानों को देश से जाने के लिए कहने वाले हिंदू नहीं है। ये पांचवी बड़ी बात मोहन भागवत की तरफ से कही गई है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के इतिहास और पृष्ठभूमि अलग हो सकती है। हम पिछले 40,000 सालों से एक ही पूर्वज के वंशज हैं। हालांकि इतिहास और पृष्ठभूमि जरूर अलग है। अल्पसंख्यकों के मन में यह डर बैठाया गया कि हिंदू उनको खा जाएंगे। किसी अन्य देश में ऐसा होगा जहां पर बहुसंख्यक किसी अल्पसंख्यक समाज पर हावी हैं। इसका भी जिक्र मोहन भागवत ने किया है। इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हुए, इसकी वजह राजनीति है, जख्म हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया तीव्र है। सब लोगों को समझदार बनाने में वक्त लग जाएगा और पॉलिटिक्स को, राजनीति को इसके पीछे की बड़ी वजह मोहन भागवत ने बताया है। हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर विकास संभव नहीं है और लोकतंत्र में हिंदू मुस्लिम का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद है। देश की एकता को बाधा डालने वाले, देश की एकता में बाधा डालने वाली बातों के खिलाफ हिंदू ही खड़ा होता है। ये बहुत अहम बात मोहन भागवत की तरफ से कही गई है, जिसके जाहिर बात है कि अपने अलग मायने हैं और इसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। अब बिग वॉल ग्राफिक के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से जो बयान आया, मुस्लिमों को लेकर जो बयान दिया गया, उसके असली मायने क्या हैं, उसकी बैकग्राउंड पिक्चर क्या हो सकती है। दरअसल सबसे बड़ी बात, बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष इस वक्त गोलबंद हो रहा है और ये वो एक बात है, हिंदू मुस्लिम को लेकर जो बातें कही जाती रही हैं उसे विपक्ष काफी मजबूती के साथ सामने बीजेपी के खिलाफ रखता रहा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान अब कर दिया है। जाहिर बात है कि इस बयान के पीछे कई मायने और कई स्ट्रिंग्स जोड़े जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया कि हम वोट की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। ये जो वाला बयान है, ये चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया है कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं हैं। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद संघ बीजेपी की सेक्युलर छवि कायम करने की कोशिश में कहीं ना कहीं इन बयानों के जरिए नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी क्योंकि 19% से ज्यादा है, तो ये जो 19% है, ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, इसकी समझ मोहन भागवत बहुत अच्छे से रखते हैं। 3 तलाक कानून बनाने के बाद बीजेपी की नजर मुस्लिमों के वोट पर तभी से लगातार बनी हुई है और इसे बीजेपी भुनाती भी रही है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ये सब जानते हैं। बंगाल में मुस्लिमों की गोलबंदी से बीजेपी की हार हुई, ये बीजेपी का इंटर एनालिसिस कहता है, जिसके बाद उसी हिसाब से रणनीति तैयार की जा रही है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जीत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूपी में जीत मिलेगी तो वहां से रास्ता सीधे निकलेगा और दिल्ली की तरफ आएगा। और ये बात मोहन भागवत बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए उनकी तरफ से बयान आया और उसके यही मायने कम से कम अभी की स्थिति में समझ में आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।